अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सेकंड बैटरी की। सेकंड बैटरी में से करंट आएगा। ठीक है। अब करंट दो जगह चला गया, उससे मैं मेंशन कर देता हूँ। लेट सपोज IB1 एक इस डायरेक्शन में गया और एक मैं लिख देता हूँ IB2। यानी जो सेकंड बैटरी से करंट आ रहा था या सेल से करंट आ रहा था, वो इधर चला गया एक, और एक वैल्यू इधर चली गई। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? अब हमने देखा कि ये दो जगह पर जा रहा है। दो जगह जाने का मतलब ये है कि यहाँ से जब ये आगे आएगा, ठीक है, तो ये इस रेजिस्टर में भी जाएगा। ये जो IB1 था, ये अब इस पॉइंट पर आकर दो जगह डिवाइड होगा, एक ऊपर की तरफ और एक इस रेजिस्टर की तरफ। ठीक है। तो ये IB1 जो होता है, ये दो जगह पर आपको ब्रेक होकर मिल गया। ठीक है। और बाकी ये जो IB2 था, वो यहाँ नीचे वोल्ट मीटर के थ्रू चला गया। अब वो कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखना। ये आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको लेफ्ट साइड से जो वोल्टेज मिल रहा था बेसिकली, या लेफ्ट साइड से जो करंट मिल रहा था, वो मिल रहा था 12 वोल्ट EMF बैटरी से। ठीक है। और जो 3 वोल्ट वाला मिल रहा था, वो आपको मिल रहा था राइट से। तो एक लेफ्ट से मिल रहा है, एक राइट से। एक फ्लो लेफ्ट से आ रहा है, एक फ्लो राइट से आ रहा है। अच्छा बताओ, दोनों साइड में से कौन सा फ्लो आपको ज्यादा वोल्टेज दे रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर 12 है, 12 लेफ्ट साइड से फ्लो करते हुए आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको हाई वैल्यू देगा। और जो राइट साइड से फ्लो करता हुआ आ रहा है, वो छोटी वैल्यू है, वो आपको कम वोल्टेज दे पाएगा। ठीक है। तो इसका आपको समझाने का ये पूरा रीजन ये था, ताकि आपको सर्किट में खुद से भी डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो सकता है। और डायोड का काम भी हमने देखना था कि डायोड कहाँ कहाँ पर ब्लॉक करेगा। ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आपको लेफ्ट साइड से जो वैल्यू मिल रही है करंट की, वो मिली 12। और जो राइट साइड से वैल्यू मिली है, वो मिली है 3। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज जाएगा, या उसका जो वोल्टेज होगा, वो होगा 9। क्योंकि आप ये देखो, वोल्ट मीटर कनेक्ट कहाँ कहाँ है। वोल्ट मीटर एक यहाँ कनेक्ट है, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है। ठीक है। इसे मैंने 1 लिख दिया, और एक कॉम इसका जो एंड है, वो यहाँ कनेक्ट है। ठीक है। तो वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको बताएगा। तो अगर आप पॉइंट 1 की बात करूं, तो पॉइंट 1 पे जो वोल्टेज आ रहा था, वो आ रहा था 12 वोल्ट्स। ठीक है, जो यहाँ पर आपको मिला। और जो दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा था, वो आपको मिल रहा था 3 वोल्ट्स। तो इस वजह से हमने क्या किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा पुश बैक करने की कोशिश करेंगे। और पुश बैक करने के उसमें क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 12 - 3 कर दिया। ठीक है। और फाइनल रिजल्ट आ गया 9। पूरा डायग्राम मैंने इसलिए समझाई, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने डायोड को इसमें से कैसे चेक करना होता है सर्किट में, आपने करंट को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस वजह से मैंने पूरा सर्किट आपको डिटेल में बताया। आंसर तो इसका सिंपल सा था, लेकिन सर्किट इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? इसके बाद में आपको डायोड के और क्वेश्चंस भी हम चेक कर लेते हैं, कि कोई और डायोड का क्वेश्चन हो। हाँ, अगर दोनों एक तरफ से होते तो ऐड हो जाते। ठीक है। जिस तरह हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था ना, कि अगर आप उन्हें कंबाइन करते हो सीरीज में, तो एड अप होते हैं। लेकिन यहाँ पे सीरीज में तो है, लेकिन इनके टर्मिनल ऑपोजिट है। एक राइट से फ्लो करवाएगा करंट को, एक लेफ्ट से। इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को ओपोज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छा,
एलईडी का एक क्वेश्चन है। एलईडी यानी डायोड ही है ये भी। अब क्वेश्चन 6 में आप देखो, इट शोज द सर्किट डायग्राम फॉर अ फ्लैश लाइट टॉर्च। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 4.5 वोल्ट। ईएमएफ आ गया, ठीक है, 4.5 वोल्ट। 60 ओम्स का फिक्स रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और एलईडी में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.02 है। करंट आ गया, ईएमएफ आ गया, और रेजिस्टेंस आ गई। अब वो कह रहे हैं कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस एलईडी। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो वी लिखा हुआ है ना, ये बैटरी का था। ये बैटरी टोटल इतनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि 4.5 हमें यहाँ से टोटल मिल रहा था, और अब हमें ये बताना है कि एलईडी को टोटल कितना वो है वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है। और दोनों सीरीज में आपको पता है करंट सेम होता है, लेकिन दोनों में वोल्टेज अलग अलग होगा। इसका मतलब है जितना करंट एलईडी में जा रहा है उतना ही करंट रेजिस्टर से जाएगा। सही है। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, पहले आप वोल्टेज फाइंड आउट करोगे रेजिस्टर का। सो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल्स टू करंट इन रेजिस्टर और उसकी रेजिस्टेंस। करंट दोनों में से सेम फ्लो करेगा, 0.02। और इसका रीजन आपको पता है क्योंकि ये दोनों सीरीज में। लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये सीरीज में, इसलिए करंट जो है वो सेम है। और अभी हम एलईडी का फाइंड आउट नहीं कर रहे वैल्यू, अभी हम रेजिस्टेंस की कर रहे हैं क्योंकि एलईडी के बारे में हमें सिर्फ करंट के अलावा कुछ नहीं पता, और एक क्वांटिटी से हम कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना, बेसिकली ये, इसका आपको वोल्टेज पता चल रहा है अभी कि ये अकेला कितना वोल्ट ले रहा है। ये ले रहा है 1.2। अब जब आपको ये पता चल गया कि 4.5 में से 1.2 तो ये ले रहा है, जो बाकी बच रहा है वो एलईडी के पास जाएगा। ठीक है। तो जब एलईडी का वोल्टेज होगा, वो 4.5 में से जो बच गया वो इसको मिल जाएगा। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, बी पार्ट में वो पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई एलईडी डज नॉट लाइट अप इफ द बैटरी इज रिवर्स्ड। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लो कि अगर बैटरी को रिवर्स करते हैं तो एलईडी टर्न ऑन क्यों नहीं होगी। ठीक है। अब आप सर्किट के साथ कंपेयर करो। अभी आपके पास पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि इसे रिवर्स कर दें, जहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव आ जाए। लेट सपोज आपके पास यहाँ पॉजिटिव हो जाए, यहाँ नेगेटिव हो जाए। ठीक है। तो एलईडी लाइट अप क्यों नहीं होगी, क्या रीजन होगा इसका? बहुत इजी सा रीजन है। कोई रीजन बता रहे हैं कि क्या हो सकता है? अच्छा, बेसिकली इसमें रीजन बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना आपने। आप जब इसे रिवर्स करोगे ना, यानी ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये रिवर्स हो चुका है। ठीक है। तो रिवर्स होने की वजह से क्या होगा? हाँ, एक आंसर आपने दिया है, द नेगेटिव करंट टू पास। ठीक है। तो करंट जो है ना वो यहाँ से फ्लो करेगा। और प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी, जब ये डायोड के पास आएगा।
अब डायोड इसे अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि डायोड तो यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो डायोड इसे ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल। ठीक है, अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो बस यही आपने यहाँ पे रीजन लिखना है। तो हम यहाँ रीजन लिख देते हैं। बेसिकली एलईडी भी जो है वो एक डायोड ही है, और ये उसी के प्रिंसिपल पे काम करेगी। ऑल्सो रिवर्स द करंट डायरेक्शन। अच्छा, आप इसको शॉर्ट ये भी लिख सकते हो, एंड द डायोड इज रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, तो बस आप ये भी बता सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था ना रिवर्स बाइस, तो उन्हें पता है कि रिवर्स बाइस का मतलब क्या है। तो 1 मार्क के लिए आप भले पूरा इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करो, आप रिवर्स बाइस की टर्म टर्म लिख देना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, आपको मैंने बताया था वोल्टेज की कैट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की ही कैटेगरी है। ल- लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम तब कहते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, स्पेसिफिक कंपोनेंट के वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। ठीक है, और ईएमएफ तब कहा जाता है जब बैटरी की बात हो रही हो। ठीक है, तो ईएमएफ लिखने का मतलब ही ये था ताकि आपको दो वोल्टेज में कंफ्यूजन ना हो। अगर वो सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज लिखते ना, तो आप बोलते वोल्टेज तो दिया हुआ है, फिर क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, ईएमएफ का मतलब कि बैटरी ने इतना दिया, वोल्टेज ऑफ एलईडी का मतलब कि एलईडी ने कितना लिया, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टर और एलईडी, तो दोनों एक जैसा वोल्टेज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों ने वोल्टेज सेम शेयर नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर दोनों एक जैसे होते कंपोनेंट्स तो दोनों इक्वली शेयर कर लेते, लेकिन शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट वाइज आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आए। ठीक है, वरना अगर मैं सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज लिख दूं इसमें हर जगह, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह, तो फिर आप बोलोगे कि वोल्टेज तो दिया हुआ है, फिर वोल्टेज कैसे फाइंड करें। ठीक है, इस वजह से। और उसके बाद वो कह रहे हैं द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज 1050 जूल्स। ये केमिकल एनर्जी है। अब आपने बताना है कि फ्लैश लाइट 3 आवर्स के लिए ऑपरेट हो रही है, मतलब आपने टाइम फाइंड आउट करना है, ये 3 आवर्स तक जो है वो वर्किंग कर सकती है। ठीक है, इसमें अब आपको एनर्जी दी है, इसका मतलब एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला ट्राई करते हैं, E इज इक्वल्स टू VIT। अब फ्लैश लाइट की बात हो रही है, ठीक है, तो फ्लैश लाइट का मतलब ये है कि लाइट की ही बात हो रही है। और वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ पर हम ईएमएफ लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, यानी वो बैटरी के रेफरेंस से पूछ रहे हैं। तो एनर्जी 1050 जूल्स है, और उसका बैटरी का वोल्टेज 4.5 था, और बैटरी जो करंट दे रही थी वो 0.5
02 का दे रही थी, तो करंट होगा 0.02। और उसके बाद जो टाइम होगा वो हो जाएगा अननोन। एनर्जी गिवन है, हम एनर्जी यहाँ लिखेंगे 1050। और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसमें कैलकुलेट करके देखो कि आपको सेम आंसर मिलता है या नहीं। तो टाइम की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 आएगी, एग्जैक्टली 3 नहीं आएगी मे बी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास आंसर जो आ रहा है, आपके पास वैल्यू आएगी t = एक चीज आप और नोटिस करना, यहाँ पे वैल्यू जो है वो आवर्स में गिवन है। ठीक है, और पहले आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 11,666.6। ये सेकंड्स में आया है, ठीक है, क्योंकि हम एसआई यूनिट यूज कर रहे थे। इसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसे राउंड ऑफ 12,000 कर दें, ठीक है, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। और अगर नहीं करना चाह रहे तो आप उसी क्वांटिटी को 3600 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास टाइम की वैल्यू जो है वो 3.2 आएगी। और ये अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल है। ठीक है, उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली पूछा था, तो आप इसे ये लिख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स की इक्वल है। ठीक है, और लास्ट पार्ट में आपने इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फाइनल पार्ट में बस आपने इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, वो बहुत इजी है। सॉरी, टोटल चार्ज फाइंड आउट करने इस टाइम ड्यूरेशन में। इस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो आप चार्ज फाइंड करोगे। करंट की वैल्यू आपको पता है, Q = I T, आप फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, बिल्कुल। 72 कूलम्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।